हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर इन फॉरेक्स। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ अहमद। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे और अच्छा खासा वीकेंड में प्रॉफिट बनाया होगा। फ्राइडे को भी हमने हमारे जो लेवल्स बताए थे, फ्राइडे को मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन मैंने जो ग्रुप में जो जो सिग्नल्स दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे टीपीज हिट हुए। गोल्ड का मैंने यूके सेशन से पहले बता दिया था कि 2684 पर बाय डालिए। 96 का टीपी था। 2677 के एसएल के साथ बाय कराई। एग्जैक्टली टीपी हिट हुआ। उसके बाद से हमने सेल कराई 2708 से। वो भी हमारा 50-60 पिप्स हमने स्कैल्पिंग लिए। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड था। उसके बाद सेकंड टाइम सेल का चांस मिला, लेकिन हमने रिस्क नहीं लिया। नीचे से हमने बाई की। और उसके बाद हमारा ऑयल का जो थर्सडे को मैंने 69.5 से मैंने बाई कराई, उसका भी टीपी हिट हुआ। फिर फ्राइडे को ऑयल का जो जब नीचे आया 70.5 से नीचे जब आया, उसके बाद मैंने बाई कराया और उसका भी 100 पिप्स का हमारा टीपी हिट हुआ। 69.5 से बाई कराई और 70.5 का हमारा टीपी हिट हुआ। बीटीसी में हमें सिर्फ 50 पिप्स मिले, वो भी ब्रेक इवन के साथ हमारा हिट हो गया। और फिर उसके बाद हमारा नैस्डैक का था 20,800 से सेल कराई। लंबा टीपी हिट नहीं हुआ, लेकिन 100 पिप्स से मिले। उससे पहले मैंने एक बाई कराई थी 20,700 से। एक वहाँ पे चांस बन रहा था तो मैंने एक चांस लिया, लेकिन ऊपर से भी हमने सेल डाली और दोनों को हमने क्लोज कर दी, क्योंकि फ्राइडे था। और फ्राइडे को मेरा एक रूल है कि मैं यूएस सेशन से पहले पहले ही मैं प्रॉफिट बनाता हूँ। उसके बाद मैं प्रॉफिट बनाता नहीं हूँ और ना मैं ट्रेड लेता हूँ। और ये सारी चीज़ें अभी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में एक दो सिग्नल्स दिए, और प्रीमियम ग्रुप में सारा मैं अपडेट्स देता रहा। फ्री प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो उसमें भी देता रहा। अब मैंने जो बाई दी थी, जो 2684, वो क्या रीज़न की वजह से दी थी, चलो दिखाता हूँ। ये जो H4 कैंडल दिख रही है आपको, ये H4 जो कैंडल थी, ये कैंडल क्लोज कहाँ हुई? 2686 के पास। तो 84 तक का एरिया था, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर आई क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। तो क्लोजिंग जैसे ही आई, मार्केट नीचे आई, तो नीचे आते ही मैंने बाय कराई। H1 पे लेके चलता हूँ आपको। और दूसरी चीज़, नीचे से एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लाइन आ रही थी, ये वाली। अभी यहाँ से मैंने बाय कराई, ये यहाँ से बाई करें 2677 के एसएल के साथ, और हमारा 2696 का टीपी था, वो हिट हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ से सेल कराई। यहाँ से सेल कराने के बाद स्कैल्पिंग निकली। उसके बाद मार्केट ने एक दो बार स्कैल्पिंग का चांस दिया। फिर मार्केट न्यूज़ से पहले यहाँ आई, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाई, लेकिन मैंने कॉल नहीं दी थी, क्योंकि मेरा जो रूल है वो रूल को मैं फॉलो करता हूँ। उसके बाद ये एक हैमर कैंडल बनी। ट्रेंड लाइन को देखा आप, कितने ज़बरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट दी है मार्केट ने कई दफ़ा। और ये अपर लाइन भी देखिए, जो चैनल चल रहा है, अभी चैनल चल रहा है लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये चल रहा है अभी जो चैनल। अभी मार्केट कल, अब मंडे को क्या करेगी? मंडे के दिन सबसे पहले अभी वॉर का तो इम्पैक्ट है, अभी गैप डाउन होता है, गैप अप होता है। अगर कुछ नहीं होता है तो अभी ये एक एरिया है हमारा, बाइंग एरिया 2705 से लेकर 2700 कर ले। ये एक हमारा बाइंग एरिया है। अगर मार्केट की क्लोजिंग तो अभी 2715 के पास है। अगर ये ऊपर जाता है तो ये एक एरिया है हमारा 2720 से लेकर 27 ये ट्रेंड लाइन का 2723 तक का, ये एक एरिया है। यहाँ से हम सेलिंग करेंगे 2732 के एसएल के साथ। ट्रेंड के अगेंस्ट में हम ट्रेड ले रहे हैं। 50-60 पिप्स है, ब्रेक इवन करें और एक का प्रॉफिट बुक कर लें।
हाँ, अगर हमको यहाँ मिलता है या फिर ये ट्रेन लाइन के पास अगर मिलता है 2697 के आसपास, तो हम यहाँ से बाय लेंगे। सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ट्रेड को आप जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छी तरीके से प्रॉफिट देगी। हो गया गोल्ड की, गोल्ड का भी हो गया। गोल्ड के बाद हम चलते हैं अभी सिल्वर की तरफ। सिल्वर में भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है और एक अभी एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है यहाँ पर 31.43 के पास एक सेलिंग का एरिया आ रहा है। यहाँ से अगेंस्ट द ट्रेंड है, ये भी हमको एक अच्छा छोटा मोटा सेल का चांस दे सकती है। एसएल आपने बस छोटा रखना है, 31.600 का एसएल रखना है और सेल करना है। अगर आपको मार्केट यहाँ मिलती है इस ट्रेंड लाइन के पास 30.900 या 31 के आसपास, तो यहाँ से बाय करें आप। 30.700 के एसएल के साथ बाय करें, ये भी होपफुली अच्छा प्रॉफिट देगी। और अगर ये एरिया ब्रेक करती है, मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है, तो रीटेस्ट पे आपने बाय डालना है छोटे सेल के साथ। अगर सेलिंग देखनी है किसी को, सेल का अगर किसी को शौक है, तो ये एक एरिया तगड़ा एरिया है, ये वाला, ये 32 के पास अगर मिलता है तो आप सेल करें। एसएल बड़ा बनेगा 32.400 का, 400 पिप का एसएल बन रहा है। अगर कोई इंटरेस्टेड है, जिसका अकाउंट इजाज़त देता है, तो वो सिल्वर में ट्रेड करे। और सिल्वर की ट्रेड के मुताबिक मैं एक बात कहूँगा आपको कि सिल्वर में वही लोग ट्रेड करें जिनका अकाउंट $2000 के ऊपर का है। उसके नीचे अगर किसी का अकाउंट है तो भाई सिल्वर से आप दूर ही रहें। इसका स्प्रेड भी ज़्यादा है और हाई वॉलेटाइल है, इसके टीपीज और एसएल बड़े होते हैं, तो आपका अकाउंट इजाज़त देता है तो आप करें। उसके अलावा आप सिल्वर में ना करें। हाँ, गोल्ड है, ऑयल है और नैस्डैक है, बीटीसी है, इसमें ट्रेड करें, अच्छा प्रॉफिट होगा। और दिन का टारगेट करें, एग्जिट हो जाए मार्केट से, कोई ज़रूरत नहीं दिन भर मार्केट में ट्रेड करते रहने की। अभी बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी का भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, देखें मार्केट कितना रिस्पेक्ट दे रही है ट्रेंड लाइन को। ये एक बार किया, यहाँ दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। अभी ये कल रात को यहाँ पर मार्केट आई थी, यहाँ अभी कल भी सैटरडे को मैंने बाई की कॉल दी थी, लेकिन एक 50 पिप्स मिले और यहाँ पर हमने टीपी बुक किया और एग्जिट हुआ। अभी क्यों किया मैंने, 50 पिप्स का ही क्यों कहा? मेरी नज़र में यहाँ पर एक बियर फ्लैग है, मैं बना के दिखाता हूँ, ये वाला। अब मेरी नज़र में ये मुझे बियर फ्लैग दिख रहा है और बियर फ्लैग को आप देखें कैसे रिस्पेक्ट दे रही थी मार्केट, नीचे आ रही थी, ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी, ऊपर जा रही थी। तो मुझे बियर फ्लैग दिखा और मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा। 50 पिप्स मिले, निकल गया। और जैसे ही निकला उसके 1 घंटे के बाद आप देखें मार्केट कहाँ तक आई, 97,250 और 240 तक मार्केट आई। अभी उसके बाद लेट नाइट मैंने देखा था, रात के 1-1:30 बजे, तो उसके वो उस टाइम पे तो सब सोए हुए होते हैं, तो इसलिए मैंने बाई की कॉल नहीं दी और मैंने सोचा चलो जाने दें, बाद में देखते हैं। अभी मार्केट क्या कर रही है, अभी मार्केट देखें, अभी भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ही रिस्पेक्ट दे रही है। आप कैंडल देखें, कैंडल की विक देखें, इसको रिस्पेक्ट देखें, अभी मार्केट और ऊपर जा रही है। अब ये जो बियर फ्लैग बना था, ये ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, ये वाला, ये येलो लाइन, कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, वाइट लाइन। अब ये बियर फ्लैग बना के दिखाया आपको, ये ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, उसके बाद और फॉल हुआ, यहाँ से भी और 50 पिप्स मिले हैं। अब जब तक ये रेजिस्टेंस लाइन जो है 98,500 के ऊपर कोई भी H1 कैंडल क्लोज नहीं होती, तब तक ये यहाँ से सेल करें और ये ट्रेंड लाइन के पास मिलता है आप बाय करें। अच्छी बाइंग का एरिया ये एक है, ये अब ये एरिया कल क्यों था जब मैंने देखा,
क्योंकि ये एक तो हॉरिजॉन्टल की सपोर्ट लाइन बन रही थी और नीचे से ट्रेंड लाइन की भी एक सपोर्ट आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन थी और यहाँ से बाय निकलना ही था। और यहाँ पर एक बुलिश इंडिकेशन भी मिला, ये एक हैमर भी बनी और इसके बाद ये एक डोजी टाइप कैंडल बनी, तो ये बुलिश का साइन था। और विक देखें आप, विक कितनी बड़ी छोड़ के गई है, तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन होता है कि ये मार्केट बुलिश में जाने वाली है। ठीक है, तो अभी जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता, इसके ऊपर H1 कैंडल क्लोज नहीं होती है, तब तक आपने बाई करना है। ठीक है, सॉरी सेल करना है। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता है 98,500 का, जब तक आपने सेल करना है। इसके ऊपर H1 कैंडल क्लोज हो गई तो फिर मार्केट वापस जाएगी इस एरिया पे 99,000 या 1 लाख के आसपास जाएगी। ठीक है, और बाकी कुछ अगर चेंजेस होता है तो मैं प्रीमियम ग्रुप में आपको अपडेट कर दूंगा। हाँ, प्रीमियम ग्रुप अगर किसी को ज्वाइन करना है तो ऑक्टाफिक्स का आईबी से आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट करके ज्वाइन हो सकते हैं और प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं ऑयल की। अभी देखें ऑयल की भी सेम चल रहा है, ये भी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देंगे, मार्केट जा रही है, ऊपर जा रही है। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे जैसे ही ये जो रेड कैंडल का मुझे इंडिकेशन मिला और सपोर्ट लाइन भी थी, मुझे कंफर्मेशन मिली कि ये बाय में जाने वाला है। ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट थी, हॉरिजॉन्टल भी सपोर्ट थी, तो मैंने यहाँ से बाय कराई। ये एसएल दिया 68.5 का एसएल दिया और टीपी ये दिया था 70.5 का। एग्जैक्ट 1 से 2 घंटे पर मार्केट ने हमारा टीपी हिट किया। अब मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट बुलिश साइड में जा रही है और मार्केट में भी 72 तक जाएगी। उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन करके, करेक्शन करने के बाद मार्केट 75 और 80 की तरफ रवा दवा होने के लिए तैयार है। मार्केट अगर यहाँ पर रुकती है, ठहरती है, M15 की 3-4 कैंडल बनती है, रिजेक्शन नीचे से कैंडल बनती है, कंफर्मेशन मिलती है, तो ये एक एरिया है जो अभी ये इसका जो ब्रेकआउट हुआ है, अभी ये रिटेस्ट करने आएगी मार्केट। तो यहाँ पर हमको अगर मार्केट ठहरती है तो यहाँ से हम बाय करेंगे विथ एसएल 69.6 के एसएल के साथ हम बाय करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा ये 72 टीपी। 150 पिप का टीपी बता रहा हूँ, एसएल बन रहा है सिर्फ आपका 90 पिप्स का। और ऑयल हर लेवल को रिस्पेक्ट देता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हर लेवल को रिस्पेक्ट देता है, बहुत अच्छे से प्रॉफिट ऑयल में मिलता है। हाँ, सुकून का प्रॉफिट देता है, दिन भर में या फिर 5-6 घंटे में 100 पिप्स देता है, लेकिन सुकून से देता है। वॉलीटिलिटी या मैनिपुलेशन इसमें नहीं है। हाँ, वॉलीटिलिटी बढ़ जाती है कभी कुछ फंडामेंटल न्यूज़ आ जाने के बाद, लेकिन मैनिपुलेशन ऑयल में नहीं होती है। नैस्डैक नैस्डैक की भी देखें आप, ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा है, मार्केट जा रही है ऊपर। अभी मार्केट जाने के लिए तैयार है 21,000। अभी क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के पास क्लोजिंग दी है, अगर ये रजिस्ट्रेशन से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पर जब ट्रेंड लाइन के पास आएगा 20,700 के आसपास, तो यहाँ से आपने बाय डालना है। एसएल बड़ा बन रहा है, 20,550 के एसएल के साथ बाय करें। TP1 आपका रहेगा 20,800, उसके बाद रहेगा 21,000। अगर सेल लेना है तो सेल का एरिया यही है। देखें यहाँ से मार्केट ने कितनी दफ़ा रिजेक्शन ली है, इसके बाद ये ब्रेकआउट दिया, ये फेकआउट निकला, फिर यहाँ से मार्केट गई है, फिर नीचे आई है, ये सपोर्ट बनाई, मार्केट ऊपर गई, फिर सपोर्ट बने, फिर ऊपर गई। तो अब ये एक एरिया अच्छा है रजिस्ट्रेशन का, यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। तो ये थी जी आज की वीडियो, होपफुली आप सबको पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा क्या क्या लेवल्स है। तो आपने पूरा वीडियो देखना है और लेवल्स को लिख कर रखना है और ये सारी चीज़ें देखनी है कि कब अभी। हाँ, और हाँ, लर्निंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें कि मैं जो आपको ट्रेंड लाइन लगा कर दिखा रहा हूँ, प्रेसिडन लगा कर दिखा रहा हूँ, सपोर्ट लगा कर दिखा रहा हूँ, तो ये आपके भी ट्रेडिंग व्यू में आप ओपन करें, इसको लगाने की कोशिश करें कि थोड़ा बहुत सीखने की, क्योंकि आप लोगों को भी ट्रेड निकालनी आनी चाहिए। मैंने भी ऐसे ही किया है, मैंने भी ट्राई की है। ट्राई करेंगे तो सीखेंगे और सीखने के बाद आप अपने खुद के सिग्नल्स जनरेट कर सकेंगे।
खुद आप भी ट्रेड निकाल के देखें, छोटे लॉट से ट्राई करें, कुछ नहीं होता भाई। ट्रेडिंग सिंपल है, सिर्फ समझने वाली चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है ट्रेडिंग, कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जितना आप ट्रेडिंग को सिंपल रखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा और ज़बरदस्त प्रॉफिट देगी। तो ठीक है जी, ये था आज का हमारा वीडियो। अभी लेवल सेलेक्ट कर रखें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपके आने वाली वीडियोस मिस ना हो। ठीक है जी, टेक केयर, बाय बाय।